Good morning, students. Today we are going to study two topics, that is diffusion and osmosis. And these two topics are from our chapter The Fundamental Unit of Life only. Do you remember that I have told that plasma membrane is a semi-permeable membrane, and why it is called selectively permeable? Because it allows some of the substances to move in and out. यानी कुछ एक सब्सटेंसेस को ही ये अलाउ करती है अंदर या बाहर जाने के लिए। यानी कि सेल जो है उसके अंदर सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर भी आ सकते हैं एंड दे कैन मूव इनसाइड ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये किन दो प्रोसेसेस से होता है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वन इज़ डिफ्यूशन। नाउ हैव अ लुक एट द डेफिनेशन, दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूशन। यानी सब्सटेंसेस का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब क्वेश्चन आता है माइंड में आपके कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन अ बीकर एंड वी हैव केप्ट सम वाटर इन इट, और अब उस वाटर के अंदर हमने एक स्पून सॉल्ट डाल दी है। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्ट डाला वाटर के अंदर तो एक सोल्यूशन बन गया। यहाँ इस सोल्यूशन में अब दो चीज़ें हैं, वाटर एंड सॉल्ट। तो यहाँ किस किस की कंसंट्रेशन हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट और डिफ्यूजन मीन्स सब्सटेंसेस का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। देखिए बेटा, जब भी सेल्स अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ करती हैं तो वो कुछ जो है उन्हें बहुत सारे सब्सटेंसेस उनको रिक्वायर्ड भी होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस उनके लिए वेस्ट होते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट या वेस्ट का जो रिमूवल है, इसके लिए जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम अगर गैशियस सब्सटेंसेस की बात करें तो जो ये गैशियस सब्सटेंसेस हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल जो हैं अंदर या बाहर आएंगे या जाएंगे। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आप इस डायग्राम से यू कैन हैव अ लुक, and at one side of the diagram it is written as high concentration and another side it is written as low concentration, and these are the molecules of air। एक तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स लेस हैं। यहाँ पर एक एरो शो कर रखे हैं, ये दोनों एरोज जो हैं वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। यानी डिफ्यूजन को किस तरह शो किया हुआ है कि हाई कंसंट्रेशन से एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं किस तरफ, लो कंसंट्रेशन। और यही डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, कि फ्लो ऑफ या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, अभी जैसे मैंने बात की कि जो सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ के टाइम जो हैं दे मे बी इन द नीड ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस, और कुछ चीज़ें उनके लिए वेस्ट भी हो सकती हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सेल ने अपनी एक्टिविटीज़ कर ली हैं एंड इट हैज़ प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट। अब ये जो CO2 है ये वेस्ट है सेल के लिए और ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या ज़रूरी है कि इट शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल। देखिए, जो सेल है उसके बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट लेस है and inside the cell amount of CO2 is more. So what will happen, this CO2 will come out from inside to आउटसाइड। अंदर सेल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। सो फ्लो ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। सपोज cell is in the need of oxygen, means it has less amount of oxygen inside and oxygen is more outside. So what will happen, this oxygen will enter from outside, that is from high concentration, to inside, that is to the lower concentration। तो जो सेल है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सचेंज करती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस
from high concentration to low concentration is known as diffusion. Now one more term is there, that is osmosis. As we see the definition, that movement of water molecules through selectively permeable membrane along the concentration gradient is called osmosis. यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि जो मूवमेंट होगा कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन किस चीज़ का मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का. डिफ्यूजन में हम पढ़ रहे थे जो मूवमेंट है दैट वाज ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स. हेयर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल है, तो यहाँ इस मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंसेस हैं वो इनसाइड और आउटसाइड जाएंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. देखिए बेटा, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन को हम अपने नॉर्मल जो है कंडीशंस में भी देखते हैं. सपोज़ योर मदर इज़ कुकिंग सम डिलीशियस फूड, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है दैट रीचेज़ टू यू. आप जो है ड्राइंग रूम में बैठे हैं या बेडरूम में बैठे हैं और उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है. एक्चुअल में फूड कहाँ कुक हो रहा है, किचन में, लेकिन जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ होते होते आपके पास तक पहुंच गए हैं. तो वहाँ पर गैशियस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ. और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ऑस्मोसिस है. अगर हम डायग्राम देखते हैं, हेयर ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स high concentration to low concentration, and there is a semi permeable membrane in the center. So this is known as osmosis. Now see, osmosis may be it may take place in different environmental conditions. देखिए बेटा, अगर जो एक सेल है, अगर सेल के पास जो वाटर कंसंट्रेशन है, उस वाटर सेल का जो वाटर कंसंट्रेशन है दैट इज़ लेस, लेकिन जो उस सेल के बाहर जो मीडियम प्रेजेंट है अगर वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो व्हाट विल हैपन कि बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोर हो गई, और अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गई, लेस हो गई. सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और यहाँ पर जो सेल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इस तरह के सॉल्यूशन को, नाउ लिसन, इस तरह के सॉल्यूशन को विच हैज़ मोर वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड, वो अगर सॉल्यूशन जो बाहर प्रेजेंट है सेल के, उसके पास अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल, देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, और इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा. तो यू कैन हैव अ लुक, दिस इज़ द नॉर्मल साइज which is shown here, and when we have kept this cell in the water solution, what has happened, because more water is present outside this cell, इस बीकर के अंदर ज़्यादा पानी है सेल के कंपैरिजन में, तो वाटर जो है वो एंटर हो गया है और जो सेल का साइज़ है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन. देखिए बेटा, अगर सेल को हमने जिस सॉल्यूशन में रखा, सेल के पास भी उतना ही वाटर है जितना कि बाहर मीडियम या उस सॉल्यूशन में है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. नेट मूवमेंट का मतलब है कि जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही वाटर बाहर आ जाएगा, और नेट क्या होगा, नो मूवमेंट होगा. इसलिए जो है देयर विल बी नो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड सेल विल रिमेन इन द सेम साइज. आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल साइज ऑफ द सेल है. अब सेल ने जो है उसको हमने किसके अंदर रखा, वाटर के अंदर रखा, क्योंकि जितना वाटर, दीज एरोज आर शोइंग कि जितना वाटर एंटर कर रहा है उतना ही वाटर बाहर आ रहा है. नो नेट मूवमेंट इज़ देयर, सो द साइज ऑफ द सेल रिमेन्स सेम, and such type of solution is called as isotonic solution. And the third condition is hypertonic solution. What happens if the cell
इफ़ द सेल हैज़ मोर वाटर कंसनट्रेशन एज कंपेयर टू द मीडियम, जो बाहर प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें वाटर के मोलिक्यूल्स कम हो सकते हैं और सेल के पास अगर वाटर के मोलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमने क्या पढ़ा है ऑस्मोसिस में, फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। मोर वाटर किसके पास है, सेल के पास, सो वाटर विल मूव फ्रॉम द सेल टू द मीडियम, और इस तरह का जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, वाटर इज़ कमिंग आउट ऑफ द सेल, तो जो सेल का साइज़ है देयर विल बी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड सेल विल गेट श्रिंक। आप देख रहे हैं लोअर डायग्राम में इन्होंने शो कर रखा है नॉर्मल साइज ऑफ द सेल, लेकिन जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया जिसके पास जो है बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे, सेल के पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा बाहर आ गए हैं और सेल का साइज़ क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो किसी सेल को सराउंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग देयर में बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, हाइपो, आइसो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।